खड़गे जी जाएंगे क्या? आपके नेता जाएंगे ना जब सर्वदलीय बैठक इलेक्शन कमीशन ने बुलाई है? तो आप ही मांग कर रहे थे ना, मिलने का टाइम नहीं देते, हमारी शिकायत नहीं सुनते। अब तो उन्होंने खुद ही बुलाया, आइए बात करिए। जय हिंद। बड़ी मेहरबानी चुनाव आयोग की कि देर आए दुरुस्त आए। आज तो सवाल ही बदल गए हैं मानक। आज तो चुनाव आयोग को जो सवाल पूछने पड़ेंगे वो सवाल ये होंगे कि किस किस हद तक गड़बड़ी हुई, उसका प्रभाव किस हद तक पड़ा। हम जब समय मांग रहे थे चुनाव आयोग से मिलने का और महीनों बीत गए, लगभग साल भर बीत गया, लेकिन चुनाव आयोग को विपक्षी पार्टियों से मिलने का समय नहीं मिल पाया। लेकिन आज जब चुनाव आयोग बुला रहे हैं तो हैरानी तो इस बात की है कि कल तक जिस चुनाव आयोग को कोई धांधली, कोई गलती भर भी दिखाई नहीं दे रही थी, आज वो चुनाव आयोग 3 महीने के अंदर समाधान करने की बात कर रहा है। तो ये तो बड़ी हैरत की बात है। पल में तोला पल में माशा। एक ऐसी संवैधानिक संस्था जिसको निरपेक्ष, निष्पक्ष, पारदर्शी होना था, जिसे इस देश के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को सुनिश्चित करते हुए ये सुनिश्चित करना था कि सभी दलों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, एक ऐसी संस्था जिसके अंदर सभी दलों का प्रतिनिधित्व बराबर होना चाहिए था, वो कल तक हमारी बात को संबोधित भी नहीं करती थी और आज कह रही है 3 महीने में समाधान दे देंगे। तो स्वागत है इस बात का। वहां सवाल क्या उठाए जाएंगे और किन बातों पर चर्चा होगी, इस पर विपक्ष फैसला लेगा। लेकिन मैं समझती हूं कि पहले की तरह सस्ते जवाब नहीं दिए जाएंगे और जवाब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख बाद में करने की बजाय वहीं समाधान करके वहीं सीधे तौर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए ये बताया जाएगा कि किस प्रकार से धांधली हुई, किस हद तक हुई, उसका जिम्मेदार कौन है और जो सरकारें इस धांधली के परिणाम स्वरूप बनी उनका भविष्य क्या होना चाहिए। ओके, नहीं ठीक है, ओके। एक तो कम से कम चलिए, आपने स्वागत तो किया कि आखिरकार देरी से ही सही इलेक्शन कमीशन ने मीटिंग के लिए विपक्षी दलों को बुलाया। कहीं ऐसा तो नहीं होगा महिमा, जैसे जब वो ईवीएम पर आरोप लगे थे, चुनाव आयोग ने हैकाथॉन किया था, कोई विपक्षी दल गया ही नहीं, ऐसा तो नहीं होगा इस बार भी कि कोई जाएगा ही नहीं? मानक, मैं तो हैरान इस बात पर हूं, इतने महीनों में ये क्यों नहीं पूछा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि चुनाव आयोग मिल नहीं रहा। किसी चुनाव आयोग के प्रतिनिधि को भी आप लोग चर्चा में बुला लेते और ये पूछते, कोई विशेष इंटरव्यू करते और ये पूछते और पूरे राष्ट्र को सुनाते कि ऐसा क्या हुआ भाई कि एक संवैधानिक संस्था जिसे निष्पक्ष होना था वो इतने घुटनों पर आ गई है सरकार के सामने कि विपक्ष के एक भी प्रतिनिधि को मिलने का समय देने के लिए तैयार नहीं है। इस देश के अंदर वोटर का जो भाग्य है वो उस संस्था के हाथ में है। इस देश की सरकारों का जो भविष्य है वो उस संस्था के हाथ में है, बल्कि पूरे के पूरे देश का जो भविष्य है, रीढ़ की हड्डी कहा जाए चुनाव आयोग को तो गलत नहीं होगा। लेकिन ऐसे में उस चुनाव आयोग को 1 मिनट का भी समय नहीं मिला विपक्षी पार्टियों से मिलने के लिए। मुझे तो लगता है सवाल तब पूछा जाना चाहिए था कि भाई ऐसी कौन सी बात है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं। आज आप मुझसे पूछ रहे हैं कि ऐसा तो नहीं होगा। मैं समझती हूं कि विपक्षी पार्टियां, विपक्षी दल, सभी स्टेक होल्डर्स जब कोई बात कहते हैं अपनी दलील देकर के बड़े तर्क के साथ कहते हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने तो कभी कोई बात ही नहीं कही, बल्कि डेटा देने से मना कर दिया। बल्कि जब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश दिए कि डेटा उपलब्ध कराया जाए तो 2 हफ्ते के अंदर अंदर बड़ी राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड से उस नियम को बदल दिया गया जो दशकों पुराना नियम था। तो ये सारे सवाल आज चुनाव आयोग और इस सरकार जो चुनाव आयोग का मर्दन करने पर आमादा है उससे किए जाने चाहिए। ठीक है।